वसुंधरा राजे के दिमाग में क्या चल रहा है अंता को लेकर? अब सबके दिमाग में यही सवाल है, क्योंकि आप देखिए कि क्या क्या बातें बाहर फैलाई जा रही है। हनुमान बेनीवाल ने कल बयान दिया और कहा कि वसुंधरा राजे चाहती हैं कि जीत जाए मेरा कैंडिडेट मोरपाल सुमन, और वो कह रहे थे कि सीएम भजनलाल नहीं चाहते हैं कि वो जीते, क्योंकि अगर दो तरीके की बात है। पहली जो हनुमान बेनीवाल ने बोली वो क्लियर कर रही हूँ आपको कि उन्होंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि उनको लगता है कि मोरपाल सुमन वसुंधरा राजे का कैंडिडेट है, उन्होंने उतारा, तो अगर हार गया तो इंसल्ट हो जाएगी वसुंधरा राजे की कि देखिए इतनी बड़ी नेता ने किसी पर विश्वास किया, उतारा अपने कार्यकर्ता को, तो पता चला कि वो तो हार कर वापस आ गए, तो उनकी इंसल्ट होगी, उनकी नाक का सवाल है। और उधर सीएम भजनलाल को इसलिए बुरा लगेगा हनुमान बेनीवाल के अकॉर्डिंग क्योंकि वसुंधरा राजे का जीत गया तो उनके वैसे ही ठेस पहुंच जाएगी कि अरे भैया कहीं दिल्ली वाले ये ना बोल दे कि वसुंधरा राजे ही सही है, उन्हीं की चलती है आज भी राजस्थान में, तो कहीं मुख्यमंत्री वापस बदल ना दिया जाए, ये बेनीवाल के अकॉर्डिंग है। और दूसरा सुनिए आप, और नई नई बातें चल रही हैं। मैं तो कल सुन रही थी भाजपा के कुछ नेता, कुछ कार्यकर्ता एक दूसरे से बात कर रहे थे, तो वो भी ऐसी ही बातें कर रहे थे कि ये भी तो चल रहा है क्योंकि मोरपाल सुमन को मौका दिया गया जिन्हें कोई जानता नहीं है, पहचानता नहीं है इतना जितना नरेश मीणा और प्रमोद जैन भाया को जानते हैं। वो चेहरा इतना पॉपुलर नहीं है, उसके बावजूद उनको खड़ा कर दिया गया। तो सब कह रहे हैं कि क्या वसुंधरा राजे ने जानबूझ के ये तो नहीं किया है, क्योंकि अगर कैंडिडेट जीत जाता सीएम भजनलाल के समय में कोई अंतर से, तो इससे नुकसान वसुंधरा राजे को होगा कि दिल्ली में ये बात जाएगी कि अरे सीएम भजनलाल सीएम है इसीलिए जीत गया है। तो दो दो बातें दिल्ली तक के लिए बोली जा रही है। हनुमान बेनीवाल का अपना एक बयान है, कुछ भाजपा के ही लोग अपना एक बयान दे रहे हैं। आप देखिए ना, वसुंधरा राजे खुद तो अभी तक दिखाई नहीं दी, वैसे तो सब लोग बोल रहे हैं कि उनका कैंडिडेट है, कितना टाइम लग गया, प्रभुलाल सैनी को मौका नहीं दिया, अनेकों लोगों को इग्नोर करते हुए मोरपाल सुमन एक नया नाम दिया, और उनके लिए बोलती हुई अभी वसुंधरा राजे दिखाई नहीं दी है। कहा नहीं कि हमारे मोरपाल सुमन ही दिखाएंगे रोशनी, वही करके दिखाएंगे कमाल, पर ऐसा कुछ कहा नहीं, प्रचार प्रसार के लिए भी आई नहीं। मेरी तो कल भाजपा की एक वरिष्ठ नेता से बात हो रही थी, तो जानते हैं क्या कह रहे थे? सर जी कह रहे थे कि जरूरी नहीं है कि सामने आकर ही प्रचार किया जाए, आजकल नए बड़े नेताओं की कला है कि वो सामने नहीं आकर पीछे से भी प्रचार कर देते हैं, जाकर वैसे ही लोगों को बिना कैमरे के बोल देते हैं कि भैया वोट उन्हीं को करना है जिनको हमने खड़ा किया। तो आपको भी लगता है क्या कि वसुंधरा राजे पीछे से जाकर बोल रही होंगी, वैसे सबको बोल रही होंगी, कैमरे पर नहीं आ रही है? कितनी सच्चाई इसमें लगती है, क्योंकि ऐसा कुछ है नहीं। आप देखिए प्रमोद जैन भाया के लिए सचिन पायलट उतर गए, टीकाराम जूली, डोटासरा, अशोक गहलोत, जितने बड़े बड़े नेता हैं सारे आ गए, तो सीट तो छोटी नहीं है, पर भाजपा को पता नहीं क्यों सीट छोटी लग रही है या ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। आप देखना, कल मैं देख रही थी एक वीडियो, प्रेमचंद बैरवा डिप्टी सीएम है सर जी, ये मीडिया साथी भागते हुए उनके पास गए, तब सर जी हमारे गाड़ी में बैठे थे, खिड़की से जवाब दे रहे थे, तो सर जी से पूछा कि सर जी कौन जीतेगा? सर ने कहा हमारा ही जीतेगा, इसमें कोई सोचने की बात है क्या, मोरपाल सुमन जीत रहे हैं? तो उन्होंने कहा सर बताइए बताइए जरा बताइए तो कि कैसे जीतेगा। तो सर कुछ बोले नहीं, हाँ जीतेगा बस हमारा जीत। वो कॉन्फिडेंस, वो खुशी। श्री मेवाड़ हेलीकॉप्टर मानसरोवर जयपुर लेकर आया है आपके लिए बहुत बड़ा उपहार। रॉयल शादी एंट्री हो, इलेक्शन टूर हो, एयर एम्बुलेंस हो, पुष्प वर्षा हो या वीवीआईपी दर्शन हो, इसीलिए अभी तुरंत बुक कीजिएगा। भाजपा के नेताओं में नजर नहीं आ रही, कोई बोल ही नहीं पा रहा है कि मोरपाल सुमन जीतेगा। अनेकों लोगों से मेरी बातचीत हुई, अब आपको क्या बताऊं, आपने तो टीएफआई से भी देखा होगा, जब हम किसी भाजपा नेता से बात कर रहे हैं तो वो भी बोल रहे हैं, बोल ही नहीं पा रहे। हाँ, जो किस्मत में लिखा होगा वो जीतेगा। अरे सर, आप जिसकी पार्टी में है, जो पार्टी से है, उनके लिए बोलिए कि हमारी पार्टी जीतेगी, और आप कह रहे हैं कि कोई भी जीत सकता है, ईश्वर पर है। कॉन्फिडेंस की कमी, और यहाँ कांग्रेस में कॉन्फिडेंस भरपूर नजर आ रहा है अपने कैंडिडेट के लिए। वो बोल रहे हैं भाया जीतेगा, भाया भाया भाया। भाया का ऐसा गुणगान गा रहे हैं जैसे राम का चैंटिंग नहीं जानते आप, वैसे ही चैंटिंग किए जा रहे हैं भाया का। तो अब देखना ये होगा कि जीतता कौन है। पर मैं पढ़ रही थी खबरें, कितनी अजीब है, वसुंधरा राजे आकर कुछ बोली नहीं है, ट्विटर पर अपने मोरपाल सुमन के लिए कुछ बड़ा खासा रोज लिख नहीं रही है, प्रचार उनका कर नहीं रही है। उसके बावजूद ये मैं देख रही थी अखबार में, तो खबर छपी कि भाजपा के भीतर ये चर्चा जोरों पर है कि अंता सीट पर चुनाव अभियान की पूरी रूपरेखा राज्य कैंप तय कर रहा है। अंदर ही अंदर सामने नहीं आ रहा, ऐसा कौन सा राज्य कैंप है जो इतना मोरपाल सुमन को जिताने की इतनी मेहनत कर रहा है। दीपावली के बाद मतलब अभी वसुंधरा राजे कैंप के वरिष्ठ नेता, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी, जानते होंगे
पूर्व संसदीय सचिव नरेंद्र नागर, ये सभी मिलकर कैंप करने वाले हैं। दिग्गज नेता सारे, ये नेता बूथ स्तर से लेकर प्रबंधन की कमान संभालेंगे और घर घर जाकर लोगों को बोलेंगे कि अब की बार हमारी सरकार। तो ये जा जाके वैसे ही काम करने लगे हैं। और ये तो हालांकि खबरों में आ रहा है, राज्य जी खुद कब आएंगी ये बड़ी बात है। अभी राज्य जी खुद नहीं आई और जब तक वो नहीं उतरेंगी तब तक मामला कितना चलेगा और क्या होगा। क्योंकि जब बात की जा रही है स्थानीय की, अंता मांगे स्थानीय नेता, आपने सुना वो टैगलाइन बना दिया है। अंता के लोगों को स्थानीय व्यक्ति चाहिए। प्रमोद जन भाया स्थानीय नहीं है, नरेश मीणा बिल्कुल भी स्थानीय नहीं है, पर मोरपाल सुमन स्थानीय व्यक्ति हैं। तो क्या मोरपाल सुमन पर अंता की पब्लिक जनता विश्वास कर पाएगी? राज्य का जादू कितना चलेगा, हमें तो वो देखना है भैया। जीत किसकी होगी देखने वाला विषय हो गया। अब तो हनुमान बेनीवाल भी कूद पड़े हैं चुनावी मैदान में, बोल रहे थे ना कल, आपने सुना होगा। तो क्या वो भी दाव खेलेंगे नरेश मीणा पर? और खेल भी लिया तो कितना फायदा होगा, क्योंकि जाट कैंप के लोग वहां पर बहुत कम है। और अगर हनुमान बेनीवाल गलती से भी नरेश मीणा के साथ आ गए तो उनकी इज्जत पे बहुत बड़ा सवाल हो जाएगा, हार गए तो। आप सोचिए ना, क्योंकि सब उन पर तो वैसे ही लोग ठप्पा लगाते हैं जाट नेता का। तो अगर वो यहाँ नरेश मीणा के साथ खड़े हो जाते हैं, लड़ लेते हैं और हार गए, तो सच में ये बात सच्ची हो जाएगी कि हाँ वो तो जाटों के ही नेता है, क्योंकि 10,000 जाटों के जाट थे वहां पर वोटर्स, और वो भी अगर हनुमान बेनीवाल का साथ नहीं दे पाए और दे भी दिया तो भी क्या जीत जाएंगे क्या? बड़ी बात है। आप क्या कहेंगे कमेंट जरूर कीजिएगा, बने रहिए द फैक्ट इंडिया के साथ, क्योंकि याद रखिए हर बार कहती हूँ और आज भी कहूंगी, यही है जो फैक्ट्स पर बात करता है भैया। नमस्कार। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।